एक आदमी आसमान से उड़कर एक कार के अंदर आकर लैंड करता है। दरअसल ये एक वीडियो गेम है जिसका नाम फ्री सिटी होता है और ये सीन वीडियो गेम की दुनिया के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा आसमान से उड़कर आ रहा होता है और वो अपना पैराशूट खोलकर एक कार के अंदर लैंड करता है। उसके बाद वो वहाँ पर फायरिंग करता है और फिर निकल जाता है। जैसा कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है तो वो उसके अंदर कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो बैंक में चोरी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, गाड़ी चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऐसा करने पर उनका लेवल अप होता है और इसके अंदर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं वो बाहरी दुनिया के असली लोग होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन हीरो, यानी कि इस वीडियो गेम का मेन कैरेक्टर, जो कि उसमें एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है जिसे हम शॉर्ट में एनपीसी कहते हैं और उसका नाम होता है गाय। अब उस गाय का एक शेड्यूल होता है, वो अपने घर में होता है और वो उठता है और अपनी मछली को हेलो कहता है और उसके बाद वो एक जैसे कपड़े रोज पहनता है और फिर तैयार होकर निकल जाता है अपने ऑफिस में काम करने के लिए। और रास्ते में वो एक कॉफी शॉप पर रुकता है जहाँ पर वो एक कॉफी पीता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वो एक बैंक में जॉब करता है। अब गाय वहाँ से निकलता है और वो एक दुकान के सामने रुकता है जिसमें कि एक शूज रखा होता है और वो शूज उसे चाहिए होता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। वो जो अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है तो उसके पास कुछ डॉलर कम पड़ रहे होते हैं उस शूज को खरीदने के लिए। उसके बाद वो जाता है अपने दोस्त के साथ, उसका दोस्त होता है और वो एक बैंक में काम करता है और उसका दोस्त उस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दुकानदार के ऊपर हमला होता है और उसका पैसा लेकर एक प्लेयर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन जब गाय से उठाता है तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए सब आम बात थी, क्योंकि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम था और कोई भी रियल कैरेक्टर जो कि बाहरी दुनिया में लोग खेलते हैं वो वहां जाकर कुछ भी कर सकते थे। और ये बाकी सब नॉन प्लेयर कैरेक्टर थे जो कि वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्हें बस चुपचाप देखते रहना था। गाय पहुंच जाता है बैंक में जहां पर वो काम करता था। अब उनके बैंक में जो रियल कैरेक्टर होते हैं वो चोरी करने के लिए आते हैं और वो हर बार अलग अलग कैरेक्टर आते हैं और वो उन्हें चोरी करने देते हैं और वो उन्हें रोकते नहीं है और चुपचाप जमीन पर लेट जाते हैं जब भी उनके बैंक को कोई लूटने के लिए आता था। अब ये उनका डेली का शेड्यूल था, क्योंकि कोई ना कोई उनके बैंक को लूटने के लिए आ जाता था और वो चुपचाप उसे लूटने देते थे क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब दूसरी तरफ हमें इस गेम की एक मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है। अब उस कैरेक्टर का नाम मोलोटोव गर्ल होता है और वो रियल वर्ल्ड में भी मौजूद होती है जिसका नाम मिली होता है और वो एक लड़की होती है। अब वो उस गेम को खेल रही होती है और वहाँ पर वो दूसरे प्लेयर से एक चिप ले रही होती है जो कि उसे चाहिए होती है, लेकिन वो बंदा उसे चिप देने से मना कर देता है और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। उसके बाद वो उससे चिप ले लेती है और वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो बंदा उससे कुछ पूछता है जिसके बाद वो उसे वहाँ पर मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो तभी फिर गाय से टकरा जाती है। गाय और बड़ी दोनों बैंक के बाहर जाते हैं और वो कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने से मोलोटोव गर्ल गुजरती है और गाय उसे पहली बार देखता है और उसे देखकर प्यार हो जाता है और फिर वो उसे देखना बंद नहीं करता और फिर वो उसका पीछा करने लगता है और वो जहाँ पर भी जा रही होती है वो उसका पीछा करता है। लेकिन और जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो मोलोटोव गर्ल यानी कि मिली एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती है और वो कहीं पर जा रही होती है, लेकिन उसके पीछे गाय आ रहा होता है। वहाँ पर एक बहुत तेजी से ट्रेन गुजरती है जिससे गाय टकराकर मर जाता है। उसके बाद अब वो गेम वहाँ पर खत्म हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि मिली, जो कि एक रियल वर्ल्ड की लड़की होती है, उस गेम की डेवलपर है और उसने और उसके एक साथी जिसका नाम कीज होता है, उन दोनों ने मिलकर उस गेम को डेवलप किया है। उन्होंने अपने इस गेम की प्रोग्रामिंग को एक सुनामी नाम की कंपनी को दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने उस गेम की कोडिंग को कॉपी कर लिया और उनसे अपना एक गेम बना दिया था। जिसके बाद अब वहाँ पर कीज उसी कंपनी में काम किया करता था, लेकिन मिली उस कंपनी में काम नहीं करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सुनामी कंपनी ने उनके प्रोग्रामिंग कोड को चुरा लिया है जिनसे उनका ये गेम बना है। अपनी प्रोग्रामिंग से कोडिंग की थी और एक नया गेम बनाया था, वो इस टाइप का गेम नहीं था, वो दूसरे टाइप का गेम था और उसमें फ्री सिटी ऐसी नहीं थी। इसलिए मोलोटोव गर्ल यानी कि मिली उस गेम के अंदर जाकर उस फाइल को ढूंढना चाह रही थी जहां से उसे पता चल सके कि उनका गेम कहां पर है, ताकि वो वापस से अपने गेम को रिकवर कर सके। अब उस गेम के अंदर का कैरेक्टर फिर से गाय दिखाया जाता है जो कि अपने डेली रूटीन पर फिर से उठता है, अपनी मछली को हेलो बोलता है और फिर से तैयार होकर निकल जाता है। लेकिन आज उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है और उसे सब चीज अलग अलग लग रही होती हैं। और जब वो कॉफी शॉप के अंदर जाता है तो वो रोज वाली कॉफी की जगह कैपेचिनो मांगता है, जिसके बाद वो सब चौंक जाते हैं। और लेकिन अब गाय को भी ऐसा फील होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उसके बाद वो फिर से ये कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और उसके बाद वो उस कॉफी को पीकर बैंक के लिए निकल जाता है। अब उस दिन फिर से उस बैंक में रॉबर्स आ जाते हैं और वो उस बैंक में पैसे चुराने के लिए आते हैं और बैंक के सारे लोग फिर से जमीन पर लेट जाते हैं और उन्हें चोरी करने देते हैं। लेकिन जब गाय जमीन पर लेट रहा होता है तो उसे बैंक के बाहर से मिली यानी कि मोलोटोव गर्ल निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि बाहर कहीं पर जा रही होती है और फिर वो अपने दोस्त को उसके बारे में बताता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो चश्मे वाले प्लेयर हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए।
अब गाय खड़ा हो जाता है और उस कैरेक्टर के पास जाता है जो कि उस बैंक को लूटने के लिए आया था, और वो उससे चश्मा मांगता है और वो देखना चाहता था कि चश्मा पहनकर ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। और उसके बाद जब वो उस प्लेयर के पास पहुंचता है तो वो रियल वर्ल्ड में एक प्लेयर होती है जो कि उस गेम को खेल रही होती है, और वो उसे चश्मा नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो सोचती है कि वो कोई एनपीसी नहीं, एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि वहाँ पर उससे लड़ाई करने के लिए आया है। और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गाय उससे उस चश्मे को छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस चश्मे को लगाकर देखता है। अब गाय जैसे उन चश्मों को लगाता है तो उसे वो सारी दुनिया अजीब सी दिखने लगती है और उसे सब कुछ नया लगने लगता है। उसे बहुत सारे सिंबल्स दिखाई देते हैं और उसे नाम भी दिखाई देते हैं। उसके बाद उसे रोड पे पड़ी हुई एक मेडिकिट भी दिखाई देती है, जिसके बाद जब वो उसे छूता है तो उसकी बॉडी फिर से ठीक हो जाती है और जो उसे चोट लगी थी वो फिर से भर जाती है और वो उसे अब नया नया सा महसूस होता है। अब उसके बाद उसके सामने एक बंदा मरा हुआ होता है जिसके ऊपर डॉलर्स के साइन होते हैं, और जब वो उन्हें छूता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं जो कि उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। और जब वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसके बैंक में वो पैसे पहुंच जाते हैं और वो उन्हें निकाल कर अपने मन पसंदीदा जूते खरीद लेता है। लेकिन बाहर जो उस गेम के डेवलपर होते हैं यानी कि कीज सुनामी कंपनी में काम करने लगा था, वो उसे देख रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक एनपीसी प्लेयर है। अब वो सोचने लगे थे कि वो एक हैकर है जिसने उनके गेम को हैक कर लिया है, और उसके बाद वो अपना भी एक कैरेक्टर बनाते हैं और उस गेम के अंदर जाते हैं उसे मारने के लिए। अब उसके बाद गाय वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने मिली को देखा था, और वो उस गेट के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो गाय के पास पहुंच जाते हैं उसे रोकने के लिए। अब गाय के पास जो जूते थे उनमें जंप का ऑप्शन आ रहा होता है और वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, और वो ऊंची ऊंची जंप लगा रहा होता है, जिसके बाद वो एक बिल्डिंग की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन वो दोनों भी उस गेम के डेवलपर होते हैं, वो उसका पीछा कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। और अब उस बिल्डिंग के ऊपर से एक क्रेन के ऊपर जंप लगाता है, लेकिन वो उस क्रेन को पकड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके आसपास एक रबर की ट्यूब आ जाती है जिससे वो बच जाता है और जिंदा है। लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है तो उसे ई और उसका दोस्त आकर मार देते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब वो मर चुका है और ये कैरेक्टर मर चुका है, और उसके बाद वो उस गेम खेलना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीज अपने गेम का इंटरव्यू दे रहा होता है और उसके साथ उसकी दोस्त मिली भी होती है जो कि उसका इंटरव्यू दे रही होती है। अब मिली कीज के घर पहुंच जाती है और वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है उस फाइल को फिर से वापस पाने के लिए। अब हमें फिर से उस गेम में गाय दिखाया जाता है जो कि अपने डेली रूटीन पर उठता है, अपनी फिश को हाय बोलता है, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग होता है और वो अलग तरीके के कपड़े पहनता है। उसके बाद वो जाता है उस गेम के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिली भी अब उस गेम में लॉगिन कर चुकी है और उसे अब एक लोकेशन पर पहुंचना था जहां से उसे एक फाइल चुरानी थी। अब वो वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर छुपी हुई होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से गाय आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब उन दोनों के बीच बातचीत हो रही होती है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। अब बाकी गार्ड भी उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब वो वहां से एक पोर्टल खोलती है और वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे गाय भी उसके साथ चला जाता है। अब वो उसे अपने कंटेनर वाले घर में लेकर जाती है जहां पर बहुत सारी बाइक, कार्स और वहां पर बहुत सारी बंदूकें और गैजेट्स रखे होते हैं, जिसके बाद गाय उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो उसे अपना लेवल दिखाती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरी मदद जब कर सकते हो जब तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। तो वो उससे पूछता है कि लेवल क्या होता है, और फिर वो उसे अपना लेवल दिखाती है। उसका लेवल 195 होता है। जब वो गाय को उसका लेवल दिखाती है तो वो सिर्फ 1 होता है। तो वो उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कितना लेवल चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हें कम से कम 100 लेवल चाहिए, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब गाय शुरू हो जाता है और वहाँ पर कैरेक्टर्स को मारने लगता है, उनके साथ लड़ाई करने लगता है, और उसके बाद वो वहाँ पर लोगों की मदद करने लगता है, दूसरों को मारने लगता है और उनका पैसा चुराने लगता है। ऐसे करते करते वो दिन ब दिन अपना लेवल अप करने लगता है और बार बार अपना लेवल चेक कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो वायरल भी होने लगता है। अब वो गाय बहुत पॉपुलर हो जाता है और रियल वर्ल्ड में उसकी बहुत डिमांड हो जाती है और सब उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में अपना लेवल अप कर लिया होता है और बहुत से लोग उसके फैन बन जाते हैं, इसलिए उसे फ्री गाय नाम दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्री गाय यानी कि गाय अपने बैंक में वापस जाता है जहाँ पर वो जॉब किया करता था, और वो अपने बड़ी यानी कि अपने दोस्त से जाकर मिलता है और उसका दोस्त कहता है कि ये तुमने क्या पहन रखा है, क्योंकि उसने अलग तरीके की टी शर्ट पहन रखी होती है, और उससे पूछता है कि ये सनग्लासेस तुम्हारे पास कहाँ से आए। अब उस बैंक के अंदर फिर से एक रोबर पहुंच जाता है बैंक में पैसे चुराने के लिए, और वो सब नीचे लेट जाते हैं, लेकिन गाय वहां पर नीचे नहीं लेटता है क्योंकि उसे पता चल चुका था, और वो उससे उसका सनग्लासेस छीन के उस प्लेयर को वहां से भगा देता है। और फिर वो अपने दोस्त बडी से कहता है कि तुम एक बार सनग्लासेस को पहन के देखो, लेकिन बडी उससे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीज के पास मिली का मैसेज आ रहा होता है और वो उससे उसकी मदद करने के लिए कह रही होती है। अब मिली फिर से उसे घर में पहुंच जाती है जहां से उसे फाइल चुरानी होती है, और कीज भी उसकी मदद कर रहा होता है। वो सारे सिक्योरिटी लॉक खोलकर उसे वहां पर पहुंचा देता है, और उसके बाद मिली को वो फाइल भी मिल जाती है। लेकिन जब वो उसे वहां से लेकर निकल रही होती है तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। अब वो
की से मदद मांगती है, लेकिन की उसकी मदद नहीं कर पाता। और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है गाय की, और वो वहाँ पर एक बाइक पर आता है और उसके बाद वो कुछ स्टंट्स करता है, जिसके बाद वो मिली से जाकर मिलता है। अब मिली और गाय दोनों वहाँ पर उन सभी गार्ड से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कीज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी मदद कौन कर रहा है। उसके बाद वो उसे बाइक पर बैठाता है और वो एक कांच की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी वो फाइल वहीं रह जाती है और अब वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब रियल वर्ल्ड में हमें सुनामी कंपनी का वो डायरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम एंटोनी होता है, और वो वहाँ पर उनसे आकर पूछता है कि फ्री गाय कौन है। जिसके बाद वो उनसे अपने नए गेम यानी कि जो इस फ्री सिटी गेम का सीक्वल होता है यानी कि फ्री सिटी 2 होता है, उसके लॉन्च की बात भी कर रहा होता है। अब हमें गेम के अंदर दिखाया जाता है कि मिली और गाय दोनों के दोनों हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं, जो कि गाय का हाइड आउट होता है, और वो उसे अपने लेवल अप के बाद की सारी चीज़ें दिखाता है जो कि उसने कलेक्ट की थी, जिसे देखकर मिली भी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और घूम रहे होते हैं, और फिर गाय उसे एक शांति जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वे आइसक्रीम खाते हैं और फिर झूले पर झूलते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच प्यार होने लगता है। अब की को सुनामी कंपनी का डायरेक्टर ये कह देता है कि अब हम इस गेम को बंद करने वाले हैं और वो सारे कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे। अब उसे पता चल जाता है कि गाय एक ऐसा पहला एआई है जो कि उन्होंने डेवलप किया है, जो कि एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर होते हुए भी अपने एआई को खुद ही डेवलप कर रहा है और सब चीज़ समझ पा रहा है। उसके बाद वो जाता है मिली के पास, उसे सब चीज़ बताता है, जिसके बाद मिली भी शौक हो जाती है ये सब चीज़ सुनकर। उसके बाद वो कहता है कि अब कंपनी के डायरेक्टर एंटोनी ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस गेम को डिलीट करने वाला है और वो कैरेक्टर भी डिलीट हो जाएगा, जिसके बाद हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम अभी गेम में लॉगिन करो और गाय को सब कुछ समझाओ और उसे उसका सच बताओ। उसके बाद फिर मिली उस गेम के अंदर जाती है और वो गाय से सारा सच बताती है और उसे बताती है कि तुम एक एनपीसी कैरेक्टर हो जो कि खुद ही अपना एआई डेवलप कर रहा है और तुम सिर्फ इसलिए बनाए गए हो ताकि तुम दूसरे कैरेक्टर को एंटरटेन कर सको और उनसे पिट सको, उनसे मार खा सको, लेकिन तुम कुछ ना कर सको। अब उसकी ये सब बातें सुनकर पहले तो उसे अजीब लगता है क्योंकि वो उसे ही अपना रियल वर्ल्ड समझ रहा था, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम है और वो सब समझ जाता है, जिसके बाद वो दुखी होकर बाहर निकल जाता है। अब वो एक बीच के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक पत्थर डालकर फेंकता है, तो उसे पता चलता है कि ये इस गेम का आखिरी छोर है, जहाँ पर वो अपना हाथ डालकर देखता है लेकिन वो उसके पार नहीं निकल पाता। अब उसके बाद वो रोड पर वापस से जाता है क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है और उन सबको वो कहता है कि तुम सब नकली हो और तुम सब एक प्रोग्रामिंग हो, पर वो लोग उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो पहले से ही प्रोग्राम किए हुए होते हैं। और फिर वो जाता है अपने दोस्त के पास क्योंकि मिली ने उससे उस फाइल को ढूंढने के लिए कहा था, तो वो अपने दोस्त की मदद लेता है और उसे अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो फाइल होती है। अब वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उस जगह का मेन बंदा जो कि उस जगह पर रहता है यानी कि जिसका वो घर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो एक रियल कैरेक्टर होता है जो कि रियल वर्ल्ड में मौजूद एक लड़का होता है जो कि उस गेम को खेल रहा होता है। अब फ्री गाय को देखकर वो उसका फैन बन जाता है और वो उसे फाइल दे देता है, जिसके बाद उस फाइल को लेकर फ्री गाय जाता है मिली के पास। दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में जब वो फाइल मिसिंग हो जाती है तो एंटोनी जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर होता है वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो उस फ्री गाय से बहुत नफरत कर रहा होता है क्योंकि उस वजह से उनके प्रॉफिट नीचे गिरने लगे थे, क्योंकि जो उन्होंने अपना सेकंड गेम डेवलप किया था वो ज़्यादा चल नहीं रहा था और वो लॉस में जा रहा था। इसलिए वो गाय को उस गेम से डिलीट करने के लिए कह देता है, लेकिन वहाँ के डेवलपर कहते हैं कि वो डिलीट नहीं हो रहा है, वो अपने आप ही चले जा रहा है। लेकिन उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर हम इस गेम को रिबूट कर दे तो शायद वो ठीक हो सकता है। उसके बाद वो उस गेम को रिबूट करने के लिए कह देता है और वो सारे सर्वर्स को रिबूट करने के लिए कह देता है, जिसके बाद जो लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं वो सब रुक जाते हैं क्योंकि उनका गेम एक जगह पर अटक जाता है और वो रिबूट होने लगता है। रिबूट होने के बाद अब गेम के रिबूट होने के बाद मिली को भी पता होती है, लेकिन गेम रिबूट हो जाता है और गाय फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में चला जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है जो कि उसके साथ बीता था। अब वो फिर से अपने डेली रूटीन में उठता है, अपनी मछली को हाय बोलता है और अपने ड्रेस पहनकर बैंक में चला जाता है अपनी जॉब करने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा होता है उसके साथ उसका दोस्त बडी भी होता है और उसके सामने वहाँ पर आ जाती है मिली, जो कि उसे आके सब कुछ सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन अब गाय सब कुछ भूल चुका था और वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। उसके बाद अब मिली ये सारी बात कीज को बताती है, जिसके बाद कीज से कहता है कि पहले तो वो एक एनपीसी प्लेयर था, लेकिन जब से वो तुमसे मिला था उसके अंदर से नई फीलिंग्स निकलनी शुरू हो गई थी और उसका एआई अपना आप डेवलप होने लगा था। इसके बाद मिली वापस से उसे जाकर मिलती है, लेकिन उसे फिर से याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गाय को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो उसे किस करती है, जिसके बाद गाय फिर से अपने एआई को डेवलप करने लगता है और उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं, जिसके बाद वो उसका साथ देने लगता है। इस गेम के अंदर उनके कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है और उनकी कोडिंग को कॉपी किया गया है, क्योंकि उन्होंने तो एक नया गेम, अलग तरीके का गेम बनाया था जिसमें यूनिकॉर्न्स थे, जंगल्स थे और बड़े बड़े माउंटेन थे। उसी वर्ल्ड को ढूंढने के लिए कहते हैं जो कि उसी गेम के अंदर कहीं पर था और उस फाइल के अंदर ही उसकी सारी जानकारी थी जो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि वो गेम सारा रिबूट हो चुका था और वो जानकारी अब केवल गाय के दिमाग में थी कि वो वर्ल्ड कहाँ पर है। अब वो सोचते हैं कि एंटोनी उनके काम में दखल देगा, इसलिए
वो सब के सब एनपीसी प्लेयर को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर उस गेम के अंदर, और उन सबको समझाने लगते हैं कि वो सब एनपीसी प्लेयर हैं जो कि प्रोग्रामिंग से बनाए गए हैं। अब उनमें से कुछ प्रोग्राम कैरेक्टर अपने प्रोग्राम को चेंज करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उनमें एक कॉफ़ी गर्ल भी होती है जो कि रोज़ कॉफ़ी बनाया करती थी, और अब वो कैपेचिनो नाम की कॉफ़ी का नाम सुनकर उसे बनाना चाहती थी। इसीलिए वो सब अलग अलग काम करने के लिए मान जाते हैं, और अब वो दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। और फ्री सिटी में जितने भी कैरेक्टर वहाँ पर गेम खेलने के लिए आए थे, लूटपाट मचाने के लिए आए थे, उन्हें उस सिटी में कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारी सिटी खाली हो चुकी थी और वो सब के सब एनपीसी कैरेक्टर एक जगह पर पहुंच गए थे और वो उस कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गाय और मिली एक कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एंटोनी जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो अपने डेवलपर से उन दोनों को रोकने के लिए कहता है, और उसे पता चल जाता है कि मोलोटोव गर्ल नाम की कैरेक्टर मिली ही है, जो कि रियल वर्ल्ड में उनके गेम के अंदर घुसकर उस वर्ल्ड को ढूंढना चाह रही थी जो उन्होंने बनाया था। अब वो अपने डेवलपर्स को ऑर्डर दे देता है उन सबको रोकने के लिए, और डेवलपर्स उन ऑर्डर को फॉलो कर उन दोनों को रोकने लगते हैं, और वहाँ के डेवलपर उस रोड को छोटा करने लगते हैं। लेकिन तभी मिली कीज को कांटेक्ट करती है और वो उनकी मदद करने लगता है, की उनकी मदद करता है, और वो उस रोड को हवा में उठा देता है, जिसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। अब मोलोटोव गर्ल का नाम उन्हें पता चल गया था कि वो मिली है, इसलिए वो सर्वर पर से डिलीट कर देते हैं और उसे वापस लॉगिन करने नहीं देते, जिसके बाद कीज का भी सारा सच एंटोनी को पता चल जाता है और वो उसे अपनी कंपनी की जॉब से बाहर निकाल देता है। लेकिन कीज को सब पता होता है कि उसके कोड्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है, और वो उसके सामने ही एक पुल बना देता है, जिसके बाद गाय दूसरे वर्ल्ड में जा सके। अब वो फ्री गाय को रोकने के लिए उस गेम के अंदर एक और नया कैरेक्टर ऐड करवा देते हैं, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन होता है, और वो फ्री गाय की तरह ही दिखता है, लेकिन उसका नाम ड्यूड होता है, और वो उसे वहां पर आकर मारने लगता है। जिसके बाद फ्री गाय का चश्मा यानी कि जो सनग्लास होता है वो दूर जाकर गिर जाते हैं, और वो फ्री गाय को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त बडी भी आ जाता है, लेकिन वो बडी को भी मारने लगता है। अब उसके हाथ में वापस से अपना सनग्लास लग जाता है, और ड्यूड जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो एकदम से वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड ले आता है, जहाँ पर हमें क्रिस इवांस का छोटा सा कैमियो दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस वीडियो को बैठकर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो गेम अब लाइव चल रहा होता है, और सबके सब ऑडियंस जो कि उस गेम को खेलती थी अब वो उसे एक वीडियो की तरह देख रही होती है। अब वो वहाँ पर हल्का मुक्का बनाता है और उससे ड्यूड को मारता है। उसे कुछ भी सूझता नहीं है, इसलिए वो अपने चश्मे को जो वो पहन रहा होता है वो उसे ड्यूड को पहना देता है, जिसके बाद ड्यूड को सब चीज़ अलग दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब उसे भी सारे आइकन्स दिखाई देने लगते हैं, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फ्री गाय को छोड़कर उन सब चीज़ों के पीछे पड़ जाता है। अब गाय उस पुल के ऊपर भागने लगता है और वो दूसरे वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ उसका बडी भी जा रहा होता है, और फिर हमें पता चलता है कि अब एंटोनी को गुस्सा आ जाता है और वो सारे सर्वर रूम के अंदर घुसकर उन सर्वर्स को ख़त्म करने लगता है, जिसके बाद वो गेम तबाह होनी शुरू हो जाती है और उस गेम के सारे एनपीसी कैरेक्टर्स अपने आप ही गायब होने लगते हैं, जिसके बाद वो सारी सिटी भी गायब होने लगती है। अब ये गेम पूरी दुनिया वीडियो पर लाइव देख रही होती है, और उसके बाद कीज का दोस्त जो कि एक डेवलपर होता है वो भी वहाँ पर होता है, और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उनको कोड को कॉपी किया है, क्योंकि एंटोनी हमेशा ये कहता था कि उन्होंने किसी का भी कोड इस्तेमाल नहीं किया है, वो उनका खुद का गेम है जो कि उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन अब कीज के दोस्त को भी पता लग जाता है कि एंटोनी ने उनका कोड कॉपी किया है और उन्होंने उनके ही कोडिंग से ये गेम बनाया है, जिसके बाद वो उसे असली सर्वर नहीं बताता है। लेकिन वो फिर भी सारे सर्वर्स को तोड़ता जा रहा होता है, जिसके बाद वो पुल भी पीछे से गायब होने लगता है। अब ड्यूड भी वहाँ पर रास्ते में गायब हो जाता है, लेकिन फ्री गाय नहीं रुकता है और वो उस पुल के अंत में जाकर एक छलांग लगा देता है, जिसके बाद वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरों को लगता है कि वो गायब हो गया है, और अब वो सोचते हैं कि क्या वो जिंदा बचा है या नहीं। अब फ्री गाय एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो कि कीज और मिली ने डेवलप किया था, और वो नया वर्ल्ड देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि फ्री गाय भी जिंदा है। जिसके बाद एंटोनी जो उन सर्वर्स को तोड़ रहा होता है वहाँ पर मिली पहुंच जाती है और वो उससे एक सौदा करती है, जिसके बाद वो अपने गेम के मेन सर्वर को तोड़ने नहीं देती और उससे कहती है कि सारा प्रॉफिट तुम रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें ये सर्वर दे दो। जिसके बाद एंटोनी मान जाता है, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि अब एंटोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो एक चीटर था। अब वो एक नया गेम डेवलप कर लेते हैं जो कि उनका खुद का गेम होता है, और वहाँ पर फ्री गाय मेन कैरेक्टर होता है। अब मिली उस गेम के अंदर लॉगिन करती है और उसके बाद वो वहाँ पर जाकर फ्री गाय से मिलती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि फ्री गाय को कीज ने डेवलप किया है जो कि उससे प्यार करता था। अब उसके बाद वो जो कैरेक्टर था जो कि गेम के अंदर मिली से प्यार करता था, अब उसे पता चल जाता है कि कीज ही असलियत में वो कैरेक्टर जो कि उससे प्यार करता है। उसके बाद वो उस गेम से बाहर आ जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।